हेलो एवरीवन। तो देखिए, जिन भी बच्चों का मार्क्स कम आया है या फिर जो भी बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वैसे बच्चे जो जेई के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं और जो है उनका 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ या टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए यह वीडियो है और उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि देखो बाबू, आपके लिए अगर किसी भी कारणवश आपका नंबर नहीं आ पाया है तो आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अब हम आपको इंप्रूवमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं कि आखिर ये इंप्रूवमेंट है क्या। ठीक है, इंप्रूवमेंट मतलब कि आपका जो मार्क्स है वो इंप्रूव होकर आना। लेकिन ये कैसे होता है? तो देखो, जो भी बच्चा बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में दिया है और वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो वो जो बच्चा है वो 2027 में, ठीक है, 2027 में फिर से एग्जाम दे सकता है। अब अगर हम बोले कि फिर से एग्जाम दे सकता है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो भी सब्जेक्ट से, मान लो उसके पास पी, सी, एम, बी, ई, एच, मतलब ये 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, या फिर 5 सब्जेक्ट होंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट में उसको 20 नंबर रहा हो, किसी भी एक सब्जेक्ट 20 नंबर तो फेल हो जाएगा, मतलब 25 नंबर रहा हो, 30 नंबर रहा हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो क्या उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं होगे। तो क्या हम जो है उस पेपर का इंप्रूवमेंट दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हो। लेकिन आप कौन से बोर्ड में हो? तो सबसे दुनिया का सबसे अच्छा बोर्ड बिहार बोर्ड में हो। ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा बोर्ड बिहार बोर्ड में हो, जो कि आप परीक्षा देने के बाद समझ गए होंगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का जो इंप्रूवमेंट का पैटर्न रहा है या फिर बिहार बोर्ड का जो इंप्रूवमेंट का तरीका रहा है वो क्या रहा है कि अगर मान लो, जैसे सीबीएसई का हम एक बार बताते हैं, सीबीएसई वगैरह में क्या है कि अगर आपको फिजिक्स के नंबर से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और बस अगले साल 2027 में बस फिजिक्स का एग्जाम देकर आ जाना है। और फिजिक्स का एग्जाम में जो भी नंबर आता है, अगर मान के चलो 2026 में फिजिक्स के एग्जाम में 28 नंबर है और जब आप 2027 में परीक्षा दिए तो फिजिक्स के एग्जाम में जो है आपका में भी 60 नंबर आ गया, तो आपका जो है ये 60 नंबर वाला आपके ओरिजिनल मार्कशीट पे चढ़ जाएगा। तो वहां पे एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें तो बिहार बोर्ड में भी इंप्रूवमेंट का मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन ये नहीं। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि अगर आप फिजिक्स के नंबर से संतुष्ट नहीं हो तो इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ आप फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दोगे, आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी हर एक सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब सोचोगे कि सर अगर मान के चलो हमारा फिजिक्स में कम नंबर था, बाकी केमिस्ट्री डन था, बायोलॉजी डन था, इंग्लिश डन था और हिंदी डन था, तो हमारा जो है फिजिक्स में कम था, बाकी सब तो ठीक था, बाकी सब में तो 95 नंबर थे, बाकी सब में तो 90 था, तो क्या हम फिजिक्स के लिए इन सब को भी देने जाए? और इन सब को देने जाएंगे तो हमारा इन सब में तो कम नंबर आएगा, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, हम तो फिजिक्स पे ध्यान देंगे। आई नो, बट सुनो, अगर आपको एग्जाम तो इन सब का देना है, ये तय बात है। अगर आपको इसमें 2026 के मुकाबले 27 में कम नंबर आता है इन सारे सब्जेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 2026 के मार्कशीट पे नंबर है वही नंबर हूबहू वहां पे छप जाएगा, सेम टू सेम। फिजिक्स के अंदर आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। ठीक है, कि अगर आपका 30 नंबर है फिजिक्स में 2026 में, 2027 में उसमें जो है आपका 60 नंबर हो जाता है, तो 60 नंबर चढ़ जाएगा ओरिजिनल मार्कशीट पे, ये वाला पूरा प्लस वो 60। अगर आप फिजिक्स में, ठीक है, क्या होता है कि अगर फिजिक्स में आपका यहां पे 30 नंबर है 2026 में और यहां पे जब 2027 का परीक्षा देते हो तो आपको 27 नंबर आ जाता है, तो क्या हमारा 27 नंबर चढ़ेगा? नहीं, तब आपका 30 नंबर, मतलब यह कि जो ज्यादा रहेगा वही आपका चढ़ेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई इंप्रूवमेंट की। अब बात आती है कि सर आखिर ये परीक्षा दे कैसे, आखिर ये परीक्षा होता कब है? तो ये तो पता चल गया कि जब आपके जो जूनियर्स है, जो इस बार क्लास 12th का एग्जाम देंगे 2027 में, उनके साथ ही आपका एग्जाम होगा। परीक्षा फॉर्म आपको फिल करना होगा, एग्जाम फॉर्म, सिंपल सा एक चीज है कि बस आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। और एग्जाम फॉर्म कब फिल करना है? सेम जब 2027 वाले बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। मतलब यह कि अगस्त के महीने में एग्जाम फॉर्म आता है और अगस्त के महीने में ही आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है।
समझ रहे हो? तो बस यही चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल सा 2 स्टेप है। पहला, हमें तैयारी करना है बढ़िया तरीके से, जो भी सब्जेक्ट में हमें कम नंबर मिला है। दूसरा, हमें एग्जाम फॉर्म फिल करना है। और हाँ, एक और चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चों का मैंने ये मिस्टेक देखा है कि अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम सोचते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो क्या हमको प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना है? प्रैक्टिकल का भी एग्जाम आपको देना है। मतलब हर एक स्टेप जैसे आपने इस बार किया है वो सब चीज आपको वहां करना होगा। बस सेंटर पेपर नहीं देना होगा, हाफ ईयरली ये सब नहीं देना होगा, क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा रहेगा, रेगुलर ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये बातें समझ के चलो। वहां पे मार्कशीट पे कहीं भी इंप्रूवमेंट नहीं लिखा रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसा नॉर्मल मार्कशीट आता है बच्चों का बस वो रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एग्जाम फॉर्म आपका अगस्त में आएगा। अगस्त में आप एग्जाम फॉर्म, अगस्त या सितंबर में एग्जाम फॉर्म आएगा। आपको अगस्त या सितंबर में जो एग्जाम फॉर्म आएगा उसको फिल करना है, जो भी 2000-3000 रुपए लगते हैं उसके साथ। उसको फिल करने के बाद जस्ट आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड लेके फाइनल एग्जाम देना है। एंड देन अगर आप, हाँ, जो बाकी के सब्जेक्ट थे जिसमें आप ऑलरेडी अच्छा कर चुके हो, अगर उसमें कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा आ जाता है तो ज्यादा वाला नंबर जुड़ जाएगा। मतलब दोनों में 2026 और 2027 में जिसमें भी ज्यादा नंबर है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर जुट जाएगा, ठीक है। चाहे वो 2026 का ज्यादा हो या 2027 का ज्यादा हो, जो ज्यादा रहेगा वही फाइनल मार्कशीट पे जुड़ के आएगा। तो यही मतलब है इंप्रूवमेंट का। और आई होप कि आप इंप्रूवमेंट के बारे में समझ गए होंगे, इंप्रूवमेंट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम आपका 2027 में होगा। परीक्षा फॉर्म जो है अगस्त या सितंबर महीने में फिल होगा। जब भी फिल होगा हम आपको आकर इसी तरीके से वीडियो बनाकर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो नीचे जो है कमेंट कर देना। जय हिंद।